नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे फ्रेंड्स। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स और बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम या गोवा। देखिए फ्रेंड्स, 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सिक्किम है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का यानी कि 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ जनगणना से इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार पूछे जाते हैं। देखिए देश में लिंगानुपात कितना है, यानी कि 1000 पुरुषों व महिलाओं की संख्या कितनी है, 943 है। यानी कि भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार से पूछे तो कितना है, 943 है फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और बार बार पूछा जाता है। अब देखिए सबसे केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। देखिए सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, केरल का है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। 1084 और किसका है, केरल का है। वहीं में बात करें सबसे कम लिंगानुपात की, ये भी बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो किसका है, हरियाणा का। यानी कि हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कितना है, 877 है। अब देखिए जनघनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका है, बिहार का है। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। अब देखिए जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर है वो कितनी है, 74% है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स आगे कुछ और पॉइंट हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए अब 2011 की जनगणना है, सबसे कम जो साक्षर वाला जिला है, सॉरी राज्य है, वो कौन सा है, तो बिहार है। ठीक है फ्रेंड्स, और वहीं पूछे सबसे अधिक साक्षरता किसकी है, तो केरल की है फ्रेंड्स, लगभग 99% के आसपास है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जनगणना से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इसको हमने डिस्कस किया। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची कौन सी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, संघ सूची उसमें कितने विषय हैं वर्तमान में, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। और जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने विषय थे, 97 विषय थे फ्रेंड्स। अब देखिए राज्य सूची है, तो राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं फ्रेंड्स, राज्य सूची में कुल विषय की संख्या कितनी है, 61 विषय वर्तमान में, और पहले कितनी थी, 66 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, जो संघ सूची हो गया, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और उसमें कितनी जो है विषय शामिल है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। राउत नाच कहाँ का फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का, झारखंड का, उड़ीसा का या छत्तीसगढ़ का। तो फ्रेंड्स जो राउत नाचा है वो कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख जो है आदिवासी नृत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये फ्रेंड्स जो कंस पर विजय, देखिए फ्रेंड्स अब राउत नाच क्यों मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कंस पर भगवान कृष्ण की विजय के उपलक्ष्य में राउत नाच मनाया जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट कुछ जो है प्रसिद्ध नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए देखिए सुवा नृत्य है, और देखिए राउत नाच जो है, राउत नाच इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए कर्मा जो बिहार में मनाया जाता है, लेकिन फ्रेंड्स जो भी राज्य होता है अगर आसपास की सीमाएं साझा करता है तो कुछ उसके कल्चर जो है नीचे वाले जो आसपास के क्षेत्र में भी किए जाते हैं, तो एक से अधिक राज्यों में भी हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए कर्मा, काकसार, गौर, पांडवानी नृत्य, और देखिए फ्रेंड्स नवारानी और वेडामत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इन सभी को आपको याद कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, ड्रम से, तबला से, वायलिन से या फिर बांसुरी से फ्रेंड्स। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है फ्रेंड्स वो बांसुरी वादक से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। देखिए फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक या फिर गणराज्य या फिर धर्मनिरपेक्ष या संप्रभुता सार्वभौमिक। तो फ्रेंड्स जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था वो प्रस्तावना इसमें इसके द्वारा जो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता। तो इसी में जो फ्रेंड्स जो पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष जो है इसका अंग मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसमें 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसके तहत जो है ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इसका जो धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष वो जो है मूल संविधान का हिस्सा नहीं था फ्रेंड्स। अब देखिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था फ्रेंड्स।
V.R. अयंगर द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा, या वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा, या H.N. मुखर्जी द्वारा। तो फ्रेंड जो अंग्रेजी में जिसने लिखा था उसका नाम क्या था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। फ्रेंड अंग्रेजी में लिखा, मूल रूप से अंग्रेजी में था ये जो भारतीय संविधान था, और उन्हें उसको हाथों से किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा ने लिखा था। फ्रेंड्स अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये तो बात हुई इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में उसका अनुवाद किसने किया था? तो वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। फ्रेंड्स संविधान को हिंदी में किसने लिखा था? वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। अब देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? कल्याणकारी राज्य किसमें, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? फ्रेंड्स नीति निर्देशक तत्व में मिलता है, और ये कौन से भाग में आता है? भाग 4 में आता है। अब देखिए इनके यानी ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 38 में तो है, इसका उल्लेख मिलता है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये आता है। फ्रेंड्स अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। फ्रेंड्स अब देखिए अगला प्रश्न है, सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? फ्रेंड्स एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, या उत्तरी अमेरिका। तो जो सोनोरन और जो रेगिस्तान है कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। फ्रेंड्स यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स इसको आप एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप रिलेट कर सकते हैं इसे। तो ये सोनो का दिए सोना और रन, यानी सोना पर कौन रन करता है? यानी जो सबसे अमीर होगा वही करेगा। और वर्तमान में जो विश्व में सबसे ज़्यादा अमीर कौन सा है? अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब देखिए फ्रेंड्स जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उसकी अध्यक्षता में जो मसौदा समिति, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे बोलते हैं, मसौदा समिति, या फिर इसे जो कौन सी समिति बोलते हैं? फ्रेंड्स मसौदा समिति। ठीक है, इसका गठन किसने किया था? तो इसका गठन तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। और ये इसका गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 में किया गया था। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये बार बार पूछी जाती है। फ्रेंड्स अब देखिए अगला प्रश्न है। फ्रेंड्स देखिए भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा था? तो M.N. नारायण ने 1934 में रखा था। देखिए प्रश्न नंबर अगला है, भूपर्पटी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितने % होती है? 12%, 24%, 4%, या 8%। तो अभ्रक की मात्रा कितने % होती है? फ्रेंड्स 4% होती है। और देखिए स्वतंत्र भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी, यानी कि H.C. मुखर्जी थे। अब देखिए अगला प्रश्न है, माउंट विल्सन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? फ्रेंड्स ये एक पर्वत है। फ्रेंड्स दक्षिणी अमेरिका, या अंटार्कटिका में, या ऑस्ट्रेलिया में, या एशिया में। तो कहाँ पर स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब ये जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, और बार बार पूछा जाता है। तो B.N. राव से सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। अब देखिए अगला पॉइंट है, 31 दिसंबर 1947 को जो भारत की संविधान सभा में सर्वाधिक जो प्रतिनिधित्व था वो कौन सा प्रांत था जिसमें सर्वाधिक प्रतिनिधित्व था? तो संयुक्त प्रांत था, यानी कि जो वर्तमान में इसका नाम है उत्तर प्रदेश है। फ्रेंड अब देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो पाओ क्रिस्टेस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी कि देखिए फ्रेंड्स इस अगला पॉइंट है, भारत के संविधान जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, यानी कि बनकर तैयार हो गया था, और इन्हें लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट है और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए अगला पॉइंट है, सोपोसी। देखिए 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत जो उद्देश्य संकल्प था, उद्देश्य प्रस्ताव था, इसे किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। उसे कब स्वीकारा गया था फ्रेंड्स? तो 22 जुलाई या जनवरी, इसको कंफर्म करना पड़ेगा फ्रेंड। 1947 में इसे क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये सोपोसी अपने भोजन का संग्रहण किसके द्वारा करते हैं? ग्लाइकोजन द्वारा, प्रोटीन द्वारा, स्टार्च द्वारा, या फिर वसा द्वारा। तो किसके द्वारा करते हैं फ्रेंड्स? तो जो सोपोसी होते हैं उसका भोजन जो है स्टार्च के माध्यम से करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और 1947 को भारत की संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्रांत संयुक्त प्रांत था फ्रेंड्स। और संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए अगला और लास्ट प्रश्न है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग तो इसके लिए किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन जैसे गेहूं को, या फिर प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर को, या फिर विटामिन से भरपूर भोजन जैसे कि सेब, या फिर वसा से भरपूर भोजन जैसे कि मक्खन। तो किसे कहा जाता है? प्रोटीन को कहा जाता है। प्रोटीन से भरपूर जो भोजन है जैसे कि मटर हो गया, पनीर हो गया, ये सब कितने होते हैं? इसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और बॉडी जो बिल्डिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी फ्रेंड्स। अब देखिए संविधान सभा में जो आर्डर ऑफ बिजनेस समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो के एम मुंशी थे फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह हो गया फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।